इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। ये मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरों के बीच हुई है। मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने एक्स पर लिखा कि पहले ये बात तय थी कि उपेंद्र कुशवाहा को एक लोकसभा सीट और बिहार में विधान परिषद की एक सीट दी जाएगी। विनोद तावड़े ने लिखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भरोसा दिलाया है कि वो प्रतिबद्ध रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक्स पर लिखा कि विनोद तावड़े से बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की जीत की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिली, जीतन राम मांझी भी एक सीट पर लड़ेंगे, लेकिन पशुपति पारस को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दिया है, जिसके बाद उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। दरअसल पिछले चुनाव में चिराग और पशुपति पारस साथ थे। तब लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान की ओरिजिनल पार्टी थी, उस एलजेपी को बीजेपी ने 6 सीटें दी थी। सभी पर एलजेपी की जीत हुई थी। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश के विरोध में सुर अलापना शुरू किया। इसी साल उनके पिता यानी रामविलास पासवान का निधन हो गया था। जून 2021 में चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उन्होंने रामविलास पासवान के निधन के बाद 2021 से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। उसके बाद एलजेपी में विभाजन हो गया। तब 6 सांसदों वाली लोजपा के 5 सांसदों को पारस अपने गुट में कर लेते हैं, यानी चाचा ने 5 सांसदों को अपनी तरफ कर लिया। चिराग पासवान अकेले थकेले पड़ गए। अपनी पार्टी के इकलौते सांसद होने के बाद भी चिराग पासवान मोदी सरकार के साथ रहे और सरकार को बाहर से समर्थन देते रहे। उधर पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री पद मिल गया था, यानी चाचा ने तब बाजी मार ली थी। जब पशुपति पारस को बीजेपी ने एक भी सीट इस बार लोकसभा के पहले नहीं दिया, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और नाराजगी जाहिर की है। उधर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी खबर थी, लेकिन विनोद तावड़े ने मुलाकात की है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि वो महागठबंधन में जा सकते हैं, यानी खबर यह आ रही है कि चाचा जो नाराज हो चुके हैं, इधर इस्तीफा भी दे चुके हैं, वो अब सीधे दामन थाम सकते हैं आरजेडी के साथ लड़ने का, महागठबंधन का। तेज प्रताप यादव ने उन्हें न्योता भी दे डाला है। अब आपको बताते हैं कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन महागठबंधन में पेच क्यों फंसा है। सूत्र बता रहे हैं 5 सीटों पर अभी बात नहीं बन पा रही है। भतीजा बम बम है, चेहरा दमक रहा है, तो चाचा बेदम है, चेहरा बुझा बुझा सा है। बीजेपी ने चाचा पशुपति को पराया किया और भतीजे चिराग को अपनाया, तो भतीजे ने चाचा को इमोशनल आईना दिखाया। फिर हैरान परेशान चाचा भी समझ गए कि हाथ जोड़ने का रास्ता तो बचा नहीं, साथ छोड़ना ही ठीक रहेगा। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और नाराजगी भी जाहिर की। और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। मेरे पिता के जाने के बाद वो ही मेरे पिता के स्थान पर थे, और जैसे मेरे पिता ने पार्टी को हर बुरे अच्छे दिनों में परिवार को, पार्टी को संजो के रखा, ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद उन्हीं की थी। मैं मानता हूँ संभवतः अगर मुझसे भी कोई गलती कभी हुई हो तो आप बड़े थे ना, आप मुझे समझा सकते थे, आप बैठा सकते थे। भाई की विरासत से भतीजे को बेदखल करने वाले चाचा पशुपति ऐन चुनाव से पहले एनडीए की सियासत से बेदखल कर दिए गए। अब जेडीयू कह रही है कि बीजेपी से पूछिए, और बीजेपी कह रही है कि अवसर हर किसी को मिलता है, समझौता करना होगा। ये हमारे तो नहीं थे, हमारे कहाँ गठबंधन में बने, वो तो बीजेपी के थे ना। इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के लोग उचित देंगे कि बिहार के अंदर नए जनरेशन को अवसर मिले। आज हमारे पार्टी के अंदर ही देखिए एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो थोड़ा सा जो अभिभावक हैं वो नए लोगों को आशीर्वाद भी दें और मिला के चलें, इससे आने वाला भविष्य बेहतर भी बनेगा। तो क्या पशुपति पारस बीजेपी के दांव का शिकार हो गए? लेकिन ये भाजपा वो जो यूज एंड थ्रो पेन है ना, उससे भी बुरा संगठन। पशुपति पारस जी के माध्यम से एलजेपी तोड़वा लिया, सांसद ले लिए, अब चुनाव आया तो चिराग जी के साथ समझौता कर दिया, पशुपति जी को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। पहले तो नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए विधानसभा के चुनाव में चिराग का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने चचा को, पशुपति जी को इस्तेमाल किया, उनको मंत्री बना दिया, इनको घर से बेघर भी कर दिया चिराग जी को।
अब भतीजे चिराग मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार में एनडीए की चिराग जलाएंगे। तो चाचा क्या करेंगे? क्या महागठबंधन से हाथ मिलाएंगे? जब आरजेडी से ये सवाल पूछा गया तो कई तरह के जवाब मिले। शिवानंद तिवारी ने पशुपति पारस को आईना दिखाने में देर नहीं लगाई, लेकिन तेज प्रताप यादव ने पशुपति पारस को न्योता दे दिया। उसके बाद पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एनडीए छोड़ेंगे तब फैसला होगा। में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। पारस जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया पर एनडीए में भी हैं, सटा करके उनको लात मारा गया ऐसा उनका कहना है। पीठ में छुरा भोंका गया। इससे पहले उनके दल को 2 टुकड़ों में तब्दील किया गया था। एक को सटाया गया था, एक को हटाया गया था, फिर एक को सटाया गया, फिर एक को हटाया गया है। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि पशुपति पारस को पता है कि देश में मोदी नाम की हवा चल रही है, लिहाजा महागठबंधन में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या इससे नुकसान नहीं होगा और वो महागठबंधन के खेमे में जाते हैं? नहीं, देखिए वो भी जानते हैं कि पूरे देश में हवा चल रही है नरेंद्र मोदी जी का। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, चाचा को कुछ नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिली है, लेकिन वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। उधर महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कोई भी हमसे नाराज नहीं है, बिहार की जनता हमसे राजी है। तो जब जनता राजी है तो सब राजी है। जो भी सहयोगी है बीजेपी के साथ, एनडीए में सीट बंटवारा भले फाइनल हो गया हो, लेकिन नाराजगी सहयोगी दलों के नेताओं में है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज बताए जा रहे हैं, खबरें आ रही है। आदरणीय मांझी जी को 1 सीट देकर सल्टा दिया गया, 2 रोटी की मांग करते थे वो। पीएम मोदी के 400 वाले टारगेट के लिए बिहार की 40 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। पिछली बार एनडीए को 39 सीटें मिली थी, लेकिन चुनौतियां ना पिछली बार कम थी, ना ही इस बार। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।